अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो मैक्सिमम, देखो ये जो क्वेश्चन था ये एमएसक्यू था, ये क्वेश्चन था एमएसक्यू, इज आर ट्रू करके लिखा हुआ है। तो जब आप एमएसक्यू डील करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं ना, मैं साथ साथ में जवाब भी दूंगा आप लोगों का, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप जो है साथ साथ में पूछ भी सकते हो, ताकि मैं साथ साथ में आप लोगों को आंसर भी देता हुआ चलूंगा। तो जब आप एमएसक्यू की यहाँ पर बात करते हो तो देखो सिविल, अगर सिविल का कोई बच्चा है, सिविल का कोई एस्पिरेंट है, तो मैं उसको बता दूं कि तुमको मेरे को ऐसा फील है कि 5 से 6 एमएसक्यू देखने को मिलेंगे दोस्त, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर एमएसक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अब देखो हमको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम तो आना तय है, सिविल वालों मैक्सिमम मिनिमम तो आना तय है। अब मैक्सिमम मिनिमम में यार, अब जब ये वाले क्वेश्चन की बात है, देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, एक एमएसक्यू का मैंने वीडियो ही बना दिया अलग से, एमएसक्यू का वीडियो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको पता है कि भाई यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगी जब मैं स्टेशनरी पॉइंट की बात करूंगा। नॉर्मली एक जो वैल्यू है उसमें मिनिमा होगा, एक जो वैल्यू है उसमें मैक्सिमा होगा, तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन में एमएसक्यू क्रिएट किया जा सकता है। डिटरमिनेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, भाई इसको नोट कर लेना। तो आप लोगों को सिविल वालों ध्यान समझिएगा, प्रॉपर्टी से, ठीक है भाई, किसकी किसकी प्रॉपर्टीज सर, किसकी किसकी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट की, सुन लो ध्यान से, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स ये करके ही जाना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी, वेक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है, और रैंक की प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टीज तो आपको करनी है क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहां पर देखने को 101% गारंटी के साथ मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टीज वगैरह ना इस बुक के अंदर है, मेरे ख्याल से ये बुक आप लोग के पास होगी क्या, मुझे ऐसा पता है कि नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास है कि नहीं। ये वाली पीवाईक्यू की बुक अगर आपके पास है तो इसमें जो प्रॉपर्टी दी हुई है भाई उतना ही पढ़ लो, उतना ही काफी है, ठीक है। अगर ये आप लोग के पास बुक है तो जितना प्रॉपर्टी दी है भाई उतना ही कर लो। अब जैसे डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, ये जो मेरे पास रो था, इस रो को यहाँ पर भेजा, ये जो मेरे पास रो था इस रो को यहाँ पर भेजा, इसका मतलब क्या हुआ, रो इंटरचेंज हुआ। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट से क्या होता कि डिटरमिनेंट एक का प्लस होगा और एक का दूसरे का माइनस हो जाएगा। 2 बार इंटरचेंज हो जाता तो वापस से प्लस हो जाता। तो हमको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखिएगा, मान लो इस मैट्रिक्स में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया, कोई एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास है a का जो डिटरमिनेंट, ध्यान से देखना बेटा, a कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट है 6, तो बोल रहा है भाई 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सिविल में आने का बिल्कुल चांस बनता है। तो बताओ 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा। अगर आप सोचोगे सर 2a का डिटरमिनेंट क्या है, तो 2a का देखो यहाँ पर हमारे सिविल के एचओडी जो हैं अमित सर भी यहाँ पर हमारे साथ है सपोर्ट करने के लिए, और मैंने अभी उनको सेशन शेयर किया, मैंने बोला भाई शेयर कर दो इसको। थैंक यू अमित सर फॉर बीइंग हियर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई, अब इसका तुम सोचोगे कि सर इसका क्या होगा, तो देखो 2 का पावर 3 हो गया और फिर डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a मेरे पास 6 है, 2 का पावर 3 मेरे पास 8 हो गया, 8 6 48, 48 आंसर हो गया। ऐसे सवाल आएंगे सिविल वालों, ऐसे सवाल आपके पास आने वाले हैं। आपको मतलब एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि अच्छा सर मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बोला, क्या डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बोला, मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कर लो, जैसे कि यूनिटरी हो गया, है ना, यूनिटरी सिविल में मेरे ख्याल से अगर बात करूं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, उसकी आइगन वैल्यू से रिलेट बात हो गई। वेक्टर्स अच्छे से कर लेना, वेक्टर से सवाल आ रहा है, तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को एकदम क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं तो भाई देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड तो बात करेगा ही, बट अगर प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी में देखो इस क्वेश्चन की खासियत देखना, यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो स्पेशली फ्रेम किया हुआ सवाल है, इस सवाल के अंदर बहुत प्यारा सवाल फ्रेम किया, क्योंकि हम लोगों को बोला कि 2 फेयर कॉइन फेंके जा रहे हैं, उसमें से एक क्या हो रहा, यहाँ पर क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मिक्स करा। इसका मतलब ये क्या है, कायदे से अगर देखोगे तो ये क्या है, ये है टाइप्स ऑफ इवेंट। देखो ये एक टॉपिक बेटा, इसको पढ़ के जाना प्लीज, मत छोड़ देना,
और तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला पार्ट आ सकता है दोस्त, तुमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला पार्ट आ सकता है। टाइप्स ऑफ इवेंट में क्या क्या होता है सर? एक तो भाई एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी भी 3 दिन बचा हुआ है, ये सब चीजों को मिस मत करना। एक मेरे पास होता है एग्जॉस्टिव, ठीक है सर, एक मेरे पास क्या होता है इंडिपेंडेंट, एक मेरे पास क्या होता है सर डिपेंडेंट, ठीक है, एक मेरे पास क्या होता है सर इक्वली लाइकली। तो ये सारी जो इवेंट्स में टाइप्स हैं, हम लोगों को इस बार 2023 में अभी के जो पेपर्स हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, यहां पर ना इसको नहीं पूछा। तो सिविल वालों, केमिकल वालों, तुम लोगों को थोड़ा सा केयर करना है कि तुमसे टाइप्स ऑफ इवेंट्स में एक्सक्लूसिव, अगर एक्सक्लूसिव वगैरह पूछ लिया, ठीक है, अगर एग्जॉस्टिव वगैरह पूछ लिया, अगर क्या एग्जॉस्टिव वगैरह पूछ लिया, ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा कि अगर एग्जॉस्टिव वगैरह पूछ लिया, अगर एक्सक्लूसिव वगैरह पूछ लिया, तो तुमको उसके बेसिक नीड का पता होना चाहिए कि क्या क्या उसकी नीड्स हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, टाइप्स ऑफ इवेंट पे फोकस्ड रहिएगा, मिस मत कर देना, ठीक बात है। चलो अब मैं बात करता हूं तुम्हारी जो मेन ये वाला जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, ये सीएस में आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से उठाया हुआ सवाल था, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिख रहा। एक ग्राफिकल क्वेश्चन आया था, है ना, इस बार ग्राफ के ऊपर काफी फोकस करा है भाई, इस बार ग्राफ के ऊपर काफी फोकस करा है ना। मैकेनिकल में भी ग्राफ दिया, सिविस अपना सीएस में भी ग्राफ दिया, इलेक्ट्रिकल में भी ग्राफ दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ग्राफ दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, चलो पहले तुमको और थोड़ा सा दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और दिखाता हूं। चलो अगर मैं बात करता हूं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये अब देखो, ये वाला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल था। जब इस सवाल को मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया तो मेरे को लगा अरे गजब ही खेल गया इसमें। देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, जब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस किए इस चीज को कि सर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका तो हमने को इंटीग्रेशन करना है, बट बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जब इस रीजन पे मैं बात कर रहा हूँ तो देखो, हमेशा हमको एक चीज पता है कि सर -a से a के बीच में कोई अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड्स अपॉन दिस fx। बोलो हाँ या ना? यस सर, सही बोल रहे हो आप। अगर ये फंक्शन ऑड है या अगर ये फंक्शन इवन है, तो यहां पर गेम क्या हो रहा है, मैं इसको 2 रीजन में डिवाइड करके अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर x की वैल्यू -y है, यहां पर जो x की, देखो कंप्लीटली यहां x नेगेटिव होगा, यहां x पॉजिटिव है, यहां पे x की वैल्यू y है, -y से y के बीच में। अब ये जो फंक्शन, ध्यान समझना, अगर ये फंक्शन मेरे पास इवन है तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से a हो जाता, बट अगर यही फंक्शन मेरे पास ऑड है तो 0 हो जाता। हाँ या ना बोलो? यस सर। अगर ये फंक्शन ऑड है तो ये 0 हो जाता। कई लोग इसको जैकोबियन से सॉल्व किया, मतलब इतना कॉमन सेंस था उस टाइम पे। जोड़ी अगर तुम देखोगे इसमें तो भाई इंटीग्रेशन तो अलग अलग होगा, तो यहां पर इंडिविजुअली या तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का होगा, या तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का होगा। तो अल्टीमेटली फंक्शन कैसा है? ऑड है। ऑब्वियसली सर आंसर 0 आना चाहिए, है ना। अच्छा जैसे इस रीजन से ऊपर गया, यहां पर x की वैल्यू जो है वो 2 - y है, यहां पर x की वैल्यू -2 - y है। या मैं अगर उल्टा बोल दूं तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो y - 2 है माइनस साइन के साथ में, और यहां पर जो x की वैल्यू है, यहां पर जो x की वैल्यू आपके पास है ये y माइनस, इधर कर देंगे इसको, ये 2 - y हो जाएगा सर, है ना, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 - y माइनस के साथ में। तो एक मेरे पास माइनस से दे रहा है वैल्यू, एक मेरे पास प्लस से दे रहा है वैल्यू। अगेन सेम केस, फंक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन। तो आप ध्यान समझिएगा इस चीज को, इवन ऑड वाला गेम खेला है यहां पर, क्लियर कट आपके पास बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। तो जब मैं देख रहा हूं तो किसी में आपको इसको कैलकुलेशन कराया गया जबरदस्ती का, ठीक है, आपको कैलकुलेशन कराया गया, आपको जैकोबियंस बनवाया गया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है।
ये सवाल है भाई कैलकुलेटिव। अब देखो आईआईटी वाले ने ऐसा भी किया, एक कंसेप्चुअल दे दिया 1 मिनट में बना दो, ठीक, एक कैलकुलेटिव दे दिया 2 मिनट में बना दो, एक महा कैलकुलेटिव दे दिया 3 मिनट में बना दो। पर कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन 3 मिनट से ऊपर नहीं दिया। सिविल वालों ध्यान समझना इस चीज को, टारगेट कितने का रखोगे, एक क्वेश्चन में टारगेट कितने का रखोगे, 3 मिनट का। 3 मिनट से ज्यादा ले रहा है और तुमको लग रहा है अब तो 5 मिनट लग जाएगा, तो भाई आगे बढ़ जाओ, उस टाइम के लिए छोड़ो उसको, टाइम बर्बाद। कानपुर आईआईटी कानपुर के पेपर में टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, मार्क्स फॉर रिव्यू डालो, आगे बढ़ो। वहीं पे क्लिक कर रहे 3 मिनट के अंदर बनेगा, नहीं कर रहा तो नहीं बनेगा, क्लियर है वो एकदम, ठीक है। अब यहां पर बात आ रही है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब देखो इस इंटीग्रल में हमको ये दे दिया, ये क्वेश्चन तो मैं कराया हूं कम से कम 500 बार, यूट्यूब पे कम से कम 150 बार और 350 बार पेड क्लास में, ठीक है। अब देखो इसके बच्चे आंसर भी लिखना चालू कर दिए, 24 लिख रहे हो आंसर, अच्छी बात है, आप लोग ऐसा आंसर देते हो, परंतु मैं ये कह रहा हूं आंसर छोड़ो, ठीक है। 24 आंसर इट्स ओके, आंसर छोड़ो, आंसर में मतलब नहीं है। मतलब किस चीज का पता है, मतलब इस चीज का है कि सवाल कैसा है। सवाल जो है वो बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कोई कंसेप्ट अलग टाइप का नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेशन है, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है। तो थोड़ा सा आप याद रखें, आपको काम डाउन होकर के, है ना, आपको कूल डाउन होकर के स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस की मिस्टेक आप करते हो, ब्रैकेट ओपन करने में मिस्टेक आप करते हो और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। हालांकि अच्छा हुआ कि ये एमसीक्यू है, ताकि एटलीस्ट हमको पता था कि इन्हीं में से होगा। अगर ये एनएटी होता तो लग जाती, है ना, किसी का आंसर 24 आता, किसी का 26 आता, किसी का -30 आता, किसी का 435 आता, है ना, किसी का 0 आ जाता, 0 वाला खुश हो जाता, हाँ यही तो आंसर होगा, है ना, गड़बड़ हो सकता था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर स्केल रेट इंक्रीज और ये सब फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, वेक्टर में सुन लो बाबू, सिविल वालों वेक्टर में सुन लो। क्या सुनोगे सर, वेक्टर में ना तुम लोगों को एकदम क्लियर बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। वेक्टर्स में तुम लोगों को ग्रेडियंट बेटा समझ लो ना एक बार, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। सर सिविल में वेक्टर है, हाँ है भाई है, ठीक है, और क्या, कर्ल, और क्या, डाइवर्जेंस, ठीक है, ये आना तय है। तुम देख लेना सिविल के पेपर को देकर के आओगे तो बोलोगे गुरुजी क्या बात की है, आप तो हम छोड़ के जाने वाले थे, हम पढ़ लिए सर, थैंक यू। ये पक्की बात है दोस्त, यहां से आएगा, ये पक्की बात है, यहां से आएगा। इसके कंसेप्ट को तुमको मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर पढ़े कहां से, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। अगर मेरे आप पेड कोर्स के स्टूडेंट तो बात ही खत्म हो गई, बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो तो आप कहां पे सर्च करोगे, आप वेक्टर जाओ और वहां पर आप सर्च कर लो गणित अभ्यास, ठीक है, गणित अभ्यास। ये गणित अभ्यास में मैंने कराया है, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन आया है, ये भी गणित अभ्यास में मैंने कराया है, सेम सवाल, ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पे जो वर्ड आया रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, ये ग्रेडियंट निकालने, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने, फला निकालने, ढिमका निकालने नहीं बोल रहा, इसको बोलते हैं गेम। कि क्या आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर है क्या। वैसे ही तुमको बोल देगा, सिविल वालों सुनो, वैसे ही तुमको बोल देगा फ्लो, कितना फ्लो, तुमको बोल देगा रोटेशन, तुमको क्या बोल देगा फ्लो, तुमको क्या बोल देगा रोटेशन, तुमको क्या बोल देगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, तुमको क्या बोल देगा डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज फॉर दिस फंक्शन, तुमको डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल ये सब नहीं कहेगा। तो नहीं बना पाओगे क्या, नहीं सर बिल्कुल बना लेंगे। अब ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स, सिविल में तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाकी ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का, केमिकल और आयन में आने का चांस बनता है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन में करना कुछ है नहीं, यहां से ओमेगा निकालोगे हो जाएगा 2j का पावर हाफ, सॉरी j का पावर 1/4, इसके बाद j के पावर 1/4 को चेंज कर दो साइन और एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को साइन कॉस में पटक दो, आंसर तुम्हारे पास सामने आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिस थीटा से क्वेश्चन को पीटा और ये लपक के तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो मैं बोल रहा था ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है,
अब ये जो मैं बोल रहा था ग्राफ वाला पार्ट, जितने लोग भी हैं सेशन एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना। बस ये लाइक का बटन आप नहीं दबाते हो, इसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार लाइक नहीं करोगे क्या? हाँ, क्या प्यार कम हो गया तुम्हारा? सर बहुत टेंशन है सर सिविल में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी ग्राफ आएगा बना लेना। क्या है सर इसमें? इसमें देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है ये, मतलब ये कौन सा फंक्शन है? E1 फंक्शन। बस जैसे तुमने उसको लपका, अब यहां पर देखो इसकी कोई वैल्यू तो दी नहीं कि 1 पे यहाँ पर 7 है, 2 है, 9 है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्या हो गया भाई? कंसेप्चुअल, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकता। कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल। क्यों? अरे हाइट मैग्नीट्यूड दिया होगा तब तो कैलकुलेट करोगे चचा, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, पता नहीं कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, कैसे कैलकुलेट कर लोगे? तो क्या कंसेप्ट है सर? E1 फंक्शन का कंसेप्ट है सर। तो तुमको देख के समझना पड़ेगा कि मैं करूं क्या। अरे करे तो करे क्या? अरे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते? अरे भाई इसमें कैलकुलेशन शक्तिमान नहीं कर सकता। तुम किस खेत की मूली हो? एक बात बताओ एक बात बताओ, एक बॉल मैंने ऊपर फेंकी, ठीक है, और मैंने बताया नहीं कितनी ऊपर गई। मैंने बताया ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं कि कितनी ऊपर गई। समझना इस चीज को, मैंने बताया ही नहीं कि कितनी ऊपर गई। और मैं बोलूंगा चलो बताओ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी, तुम बोलोगे सर 0। क्यों? कंसेप्चुअल है। क्यों? अरे मैक्सिमम हाइट जितनी भी जाए वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? कंसेप्चुअल है। सही बोल रहे हो सर आप। तरुण भाई खुश रहो यार, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ठीक है, तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा E1 फंक्शन क्या। तो क्या ये E1 है? नो सर। क्या ये E1 है? हाँ सर है। अभी नहीं है ना, ये x है ना। क्या E1 है? नो सर। क्या E1 है? हाँ सर ये E1 है। हो गया खत्म, कुछ था नहीं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना डर है। IN वालों सुन लो, तुम लोगों को भी आएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो समझना कि बोल क्या रहा है। यहां पर देखो n×1, कभी भी इस टाइप का दिख n×1 तो भाई इसको ना तुम 2×1 ले लो सीधे से, ज्यादा सोचो मत ना। अब 1×1 लोगे तो समझ नहीं आएगा क्या वो जिंदगी में, मतलब वो तो स्केलर हो जाएगा ना। हमको वेक्टर लेना, वेक्टर बोल रहा ना, अरे हमको वेक्टर लेना भाई। अब कई लोग इसमें n×1 लेके सॉल्व किए, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ 2×1 लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है ना, MCQ है भाई। सर पता कैसे चला? ये देखो लिखा है ना MCQ, आपको पता रहेगा ना भाई। बबल लिखा हुआ है अगर तो MCQ है, और बॉक्स बना हुआ है तो चेक पॉइंट वाला बॉक्स है तो MSQ है, और खाली स्थान है दोनों नहीं है तो NAT है, वो तो पता ही है ना। अभी एक बच्चे का मेरे को कॉल आया था कल, वो बोला सर पता कैसे चलेगा, सर इंटीग्रेशन वाले एक बार सॉल्व कर दीजिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन भाई? अरुण कुमार। मैंने किया हुआ है, अरे अरुण मैंने किया हुआ बाबू, इसी चैनल पे तो किया है। तू बोलेगा दोबारा कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। तू बोलेगा 3 बार कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है कि हमको ये बोल रहा है सर रूट करके दिया हुआ। देखो ये क्वेश्चन मेरा बहुत मुझे पसंद आया था, क्योंकि हमको जो P निकालना, P का हमको ट्रेस निकालना, ठीक है। तो ट्रेस निकालना तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि x और x ट्रांसपोज है क्या। तो मान लो x तुम्हारे पास n×1 है, 1 क्या है सर? कॉलम है, मतलब ये रो मैट्रिक्स है, सॉरी मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये हो गया x1 x2, और इसका ट्रांसपोज आ जाएगा x1 x2। जब इस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास है 2×1, ये मेरे पास है 1×2, इसका मतलब मेरे पास 2×2 का एक मैट्रिक्स आ रहा है। ध्यान से देखो, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर x², इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा x1 x2, हाँ या ना। फिर इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा x1 x2, फिर इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ट्रेस जो है वो है मेरे भाई क्या, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। पर सर ये तो L लिखा, तो L भी तो कुछ होगा, हाँ है ना, L है ना, L है ना, बिल्कुल है। तो ये x ट्रांसपोज कैसे निकला? x ट्रांसपोज हो जाएगा x1 x2, और जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा x1 x2 से तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा x² प्लस x1² प्लस x2 का स्क्वायर। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ये L² है, और ये क्या है? ये L² है। तो आंसर क्या हो गया? L²। तो अब तुम सोचो कि सर 3×3 लेके सॉल्व कर ले क्या, 4×4 लेके सॉल्व कर ले क्या, 3×1 4×1 ये सब लेके सॉल्व कर ले क्या? कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 3 पॉइंट वाला, कौन सा 3 पॉइंट वाला भाई? अरुण कौन सा 3 पॉइंट वाला? ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ गया MCQ। तो देखो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन में सिविल में तो आएगा नहीं। सर क्यों नहीं आएगा सर?
सिलेबस में नहीं भाई, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आईएन को यही सवाल इसी टाइप का 1-2 नंबर का आएगा ही। आईएन वाला कोई है यहाँ पे? गिव मी हैंड्स अप। एनीवन फ्रॉम आईएन? गिव मी हैंड्स अप। एनीवन फ्रॉम आईएन? आईएन का कोई है यहाँ पे? यस सर, आई एम फ्रॉम आईएन। एनीवन फ्रॉम केमिकल? अपनी ब्रांच एक बार लिख दो, 2-4-5 लोग। हाँ सर, आप लोग हैं। अच्छा, आईएन के हो, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आईएन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, बता रहा हूँ मैं। आईएन, अरे आईएन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करते क्या इसमें? ये क्वेश्चन हालांकि मैंने सॉल्व किया है, प्रीवियस जगह देखना, बट फिर खोजोगे मतलब नहीं निकला, ऐसे बता दूं। देखो इसमें क्या करना है ना भाई कि तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अच्छा कुछ बच्चों को इसमें था सर गुरुपाल सर, हाँ सर, हाँ भाई हाँ सर, आप बिना डायग्राम बनाए कैसे सॉल्व कर दिए इसको सर? सब लोग तो डायग्राम बना करते हैं। ट्रिक था भाई वो। क्या ट्रिक थी सर, बताओगे क्या? ट्रिक देखो ये है कि ये मेरे पास इसका जो भी है सर्कल है, भाड़ में जो भी है, कोई क्लोज कर्व है। अगर ये क्लोज कर्व है तो ये है z+1। मैं सिर्फ तुमको सिखा देता हूँ अंदर बाहर खेलना, ठीक है? अंदर बाहर खेलना सीख लो। ये देखो अंदर बाहर कैसा होगा, देखना। तो यहाँ से निकालो यार, पोल निकालो। चलो यहाँ से पोल निकालो, z² + 2z+2। मैं जब अपने कलीग्स को भी ये वाला मेथड बताता हूँ, लोग बोलते हैं सर पागल हो आप, कैसे कैसे कर रहे हो? नहीं पागल नहीं हो भाई, कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या मतलब? मैंने बनाया, ट्रिक बना दी मैंने। अब अगर मैंने ट्रिक बना दी तो बन गई ट्रिक, उसमें क्या है? बना दी भाई, लिख दिया उसमें जीसी सर की ट्रिक, ये लो। और कोई इसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए अपन लिख दे जीसी सर, ठीक है। हाँ, और वैसे सोचा भी मैंने ही था, मैंने किसी का देखा नहीं। इसमें जब आप सॉल्व कर रहे हो तो z की वैल्यू आ रही है आपके पास -1 और +-i। तो यहाँ पर दो पोल है कि z = -1 और +i, और एक है भाई z = -1 और -i। अब दोनों में से अंदर बाहर कौन है? z को यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हो सर, क्या कैसी बात कर रहे हो? z को डाल दो बोल रहे हो रे, z को डाल दो यहाँ पे। ये z को उठाओ बेटा और यहाँ डाल दो, एक एक करके डालना। कैसे? पहले वाले को डालो, -1 + i। देखो ध्यान से, -1 + i +1 -3/2j, ये j ही है, ij, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू हो रही है ना, ये -½ हो रही है, और -½ जो है वो 1 से छोटी है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये इनसाइड हो गई। समझ में आया? अभी जो बच्चे डाउट में थे सर इनसाइड आउटसाइड कैसे निकालते हैं, समझ में आया? अभी समझ में? अच्छा चल बेटा वो बता दूंगा, जिसका आंसर 24 आ रहा है बोल रहा है ना, ठीक है समझ गया मैं। अरुण, ओके, 3 पॉइंट वाला ना, अरुण बता देता हूँ बेटा। अरुण तेरे ब्रांच क्या है, कमेंट कर पहले। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इनसाइड समझे क्या हुआ गेम? अब देखो आउटसाइड कैसे होगा, ये वैल्यू डालो, ये वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे क्या माइनस है। तो देखो ये जब ये इससे कटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, घटक कटक हो गया, ये माइनस और ये माइनस, तो 3/2 और माइनस, तो भाई ये तो 5/2 हो गया, 2.5 हो गया, ये 2.5, ये 2.5 1 से बड़ा है सर, तो ये आउटसाइड हो गया। ये क्या हो गया सर? आउटसाइड हो गया। देखो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बोला मैं, नहीं है। अच्छा ऐसे करते थे सर आप, ऐसे करते थे, ठीक बात है। अरुण कुमार राय तेरी ब्रांच बोल पहले भाई। अरुण कुमार राय, टेल मी योर ब्रांच ब्रो, टेल मी योर ब्रांच, ठीक है। उसे अंदर बाहर कर लिया डायरेक्ट सॉल्व। अब जो अंदर वाला है उसको आप काम का ले लो, जो बाहर वाला है वो निकम्मा है, जो सॉल्व हो जाएगा फिर। अच्छा यहाँ पर देखो काउंटर क्लॉकवाइज था और बच्चे इसको क्लॉकवाइज बोल के मस्ती कर रहे थे उस दिन जब मैं सॉल्व कर रहा था। तो अच्छा बदमाश बच्चों, देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये देखो z+2, अंदर कौन था सर? अंदर कौन था? अंदर कौन था? ये वाला बाहर था ना, तो अंदर था मेरे पास z+1 और प्लस वाला अंदर था ना, तो +j, ठीक बात है। माइनस जो होगा सर, माइनस जो होगा तभी तो उधर जाके प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा z+1 और -j, ये और हो गया सॉल्व, और क्या, ठीक है। अब इसमें मेरे को z की वैल्यू पुट कर देनी है, तो z की वैल्यू क्या है मेरे पास? z की वैल्यू है -1 और +j, -1 +j पुट कर दिया, तो -1 +j +2 डिवाइडेड बाई -1 +j +1 और +j, और इनटू मेरे भाई क्या होता था? 2πi। फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था f(a) × 2πi, ठीक बात है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + j और इंटू पाई ऑप्शन, क्योंकि देखो ये 2i और ये 2i खट गया यहाँ से, तो ये मेरे पास आंसर आ गया।
बहुत घटिया तरीके से मैंने सॉल्व किया मुझे पता है, बट मुझे को अंदर बाहर बस बताना था तुम लोगों को, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। अच्छा अरुण, मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा बेटा। अरुण, प्रियांशु तिवारी, अगर क्लॉकवाइज होता तब कैसा होता? तो क्लॉकवाइज होता ना तो अपन माइनस ले लेते बेटा। जैसे देख प्रियांशु, ध्यान समझना, एक बार ना क्वेश्चन लूप वाला आ गया था, पता है? लूप वाला क्वेश्चन आ गया था। लूप में कैसा था पता है? लूप में ना ऐसे दिया हुआ था भाई, ऐसा लूप बना था, ये मस्त एकदम ऐसा लूप बना था, है ना। अब यहाँ पे था देख 1, यहाँ पे था मेरे भाई -1, और है ना डायग्राम ना ऐसे बना था, पता है? ऐसे करके ना, ऐसे, और ये ना ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देख इसको तू देख रहा है तो तेरे को क्या दिख रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है सर। इसको देख रहा है कैसा दिख रहा है? ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए जब तू वैल्यू लेगा ना तो पहले नेगेटिव कर देगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। बस बात इतनी है भाई, क्या एकदम क्लियर है? अगर उस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव सेंस में लेंगे, अगर वही क्लॉकवाइज होता, अगर वही क्लॉकवाइज होता, पहले क्या लगा देते भाई? माइनस। बात वहीं खत्म हो जाती मेरे भाई, बात वहीं खत्म हो जाती, ठीक है। शिवांशु भी यही बोल रहे हैं, अच्छी बात है, शिवांशु भी यही बोल रहा है। तो मैं क्या बोला? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सिविल IN केमिकल वालों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी, क्लियर बता रहा हूं मैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको बेस्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पुराने जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS सब का बदला ले लिया अपन, ठीक है। तो तुमको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये चुम्बेश्वरी सवाल है भाई। जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मैं बोला अरे वाह, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए। कैसे सर? देखो 2 वेक्टर दिया हुआ, लिखा है ना 2 वेक्टर, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट अल्फा इन एक्सप्रेशन दिस। तो ये एक्सप्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, विच इज मिनिमाइज लेंथ ऑफ वेक्टर की बात चल रही है दोस्त। किसकी बात चल रही है सर? लेंथ ऑफ वेक्टर की बात चल रही है मेरे प्यारे भाई। बड़ा प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। लेंथ ऑफ वेक्टर की बात चल रही है, कैसे करोगे? मस्त सवाल है। तो आप क्या करने वाले हो भाई? ई के बारे में सोचोगे। तो ई क्या है एक्चुअली? ई है सर V1 माइनस अल्फा V2। अच्छा, V1 माइनस V2 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। यह आ जाएगा 2 माइनस अल्फा, और यह आ जाएगा 0 माइनस 3 अल्फा। और अगर ये एक वेक्टर है तो इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ वेक्टर को डबल मॉड से डिनोट करते हैं, तो इसकी लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये पूरी x² y² z²। और फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर? तुम्हारे पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ a, अल्फा माने कि, तो फंक्शन ऑफ अल्फा। अब तुमको मैक्सिमा मिनिमा का वो प्यारा कंसेप्ट लगा देना है यहां पर, वही प्यारा कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का लगा देना है। मतलब तुम इसके अंडर रूट को लेकर के सॉल्व करो तो देखो यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं भाई? स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए f' करोगे अल्फा माने की, और उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा, तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा। अल्टीमेटली तुमको बस ये निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे? x² + y² + किसी भी लेंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर? कमेंट करो। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, सब लोग लिखो मैग्नीट्यूड। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। लेंथ इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। सर कैसी बात कर रहे हो? अरे सच है ये, मजाक मत लो। देखो लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड कैसे होता है? देखो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये। अब ये वेक्टर की जो दूरी है ये मान लो भाई y है, और इधर कहीं लंबवत इसके z है, ठीक है, ये इधर लंबवत z। और मान लेता हूं मैं कि एक पॉइंट में मेरे पास, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है x y z। अगर मुझे इस वेक्टर को नापना है तो इस वेक्टर को नापने के लिए मैं ओरिजिन से एक लाइन खींचूंगा यहां तक, हाँ या ना? अब ये वेक्टर मेरे पास वेक्टर p कहलाया, हाँ या ना? पूरी स्टोरी में क्या समझ आया? पूरी स्टोरी में क्या समझ आया? कि सर एक वेक्टर है, हाँ। अब अगर इस वेक्टर की मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए
तो बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ आइगन वेक्टर पूछेगा तुमसे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइगन वेक्टर पूछेगा तुमसे, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? 100% बना लोगे भाई, 100% बना लोगे। कैसे बना पाओगे? अरे कुछ है ही नहीं इसमें। क्यों? अगर लेंथ की बात कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लेंथ की बात अगर कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ही तो पूछा। वैसे भी सोचो, अगर लेंथ निकालते थे तो कैसे निकालते थे, याद करो, यहां से यहां तक की जो दूरी निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ये हो गया एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। क्या होता था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, याद आया, प्लस z2 माइनस z1 का, याद आया। ये क्या था, ये लेंथ था, वही तो किए। सर कहाँ कियो? अरे किए तो है, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? भावनाओं को समझो। तो ऐसे सवाल मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे सवाल हमको गेट के सिविल के पेपर में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा और एनालिसिस करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं मंच पर आमंत्रित करूं इलेक्ट्रिकल के पेपर को, और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इस इलेक्ट्रिकल के पेपर को और पूरी भावनाओं के साथ इसका स्वागत करता हूं। अब ध्यान से देखना, एनईटी पूछा इलेक्ट्रिकल के पेपर में, मैं मैकेनिकल में बता दूं तो मैकेनिकल में जो पेपर में आया था, सुनना बेटा ध्यान से, मैकेनिकल के जो पेपर में आया है बहुत ही सरल सवाल पूछे गए हैं। अगर तुमने PYQ अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अगर तुमने मेरे से क्लास अच्छे से करी है, अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो तुमसे मैकेनिकल के क्वेश्चन नहीं। इलेक्ट्रिकल में एक दो सवाल दर्दनाक सवाल थे, बट देखो कुछ क्वेश्चन तो इजी थे ही ना। अब यहां पर इस पूरी स्टोरी में समझना, सर डिकोड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस पूरी की पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। मैं कम से कम अपने बच्चों को सन 2011 से पढ़ाते आ रहा हूं, और 2011 के जुलाई के महीने से मैं बच्चों की कॉपी में लिखवा रहा हूं हमेशा से कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मेरे बाबू ग्रेडियंट होता है। तो क्या कानपुर वाला डायरेक्टली ग्रेडियंट बोलने से डर गया क्या? नहीं, वो तुमको डराने के लिए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बोला। इस चीज को समझो सिविल वालों, क्योंकि तुम्हारे पेपर में भी डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करेगा। उसको कर्ल निकालना होगा तो बोलेगा रोटेशन करवाओ, उसको फ्लो निकालने के लिए बोलेगा, वो डाइवर्जेंस निकालने नहीं बोल रहा है। अगेन दिस ग्रेडियंट, और उसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट बोला क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जब तुम निकालोगे, वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो होगा, वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसलिए उसने बोला कि आप मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड निकालो। तो यहीं से रिलेट हो गया ग्रेडियंट इच्छा बॉस। अब इसका ग्रेडियंट निकालना सर पर ग्रेडियंट तो डेल ऑपरेटर का फाई में ऑपरेशन होता है। सर डेल ऑपरेटर तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड होता है। सर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई कैप, जे कैप और के कैप। बिल्कुल सही बात है, यही होता है। 100% यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यूमेरिकल मेथड के लिए भी एक बार बता दीजिए, यशस्वी वर्मा, मैं न्यूमेरिकल मेथड का ना एक बेटा सेशन लेने वाला हूँ मैराथन टाइप से। चलेगा क्या? तू खुश हो जाएगी क्या, या हो जाएगा क्या? जो भी लड़का लड़की जो भी है, फोटो किसकी है? लड़की की फोटो है। तो यशस्वी बेटा खुश हो जाएगी क्या अगर मैं छोटा मोटा कल मैराथन ले लूँ 2-3 घंटे का? एकदम हैप्पी हो जाएगी क्या? बोल देगी मतलब यस सर आप, मतलब तो एकदम सर दिल की बात जुबान पे ला दिए वाला। तो ले लूंगा मैं। क्यों लूंगा? सुनो, सिविल में न्यूमेरिकल मेथड है, आईएन में न्यूमेरिकल मेथड है, केमिकल में भी न्यूमेरिकल मेथड है। तो जो न्यूमेरिकल मेथड पढ़ना चाहते हैं कल आ जाना, कल आ जाना, ठीक है? कल आ जाना एकदम अच्छे से। अब ये सवाल में देखो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज,
ग्रेडियंट निकालना था। अब तुमको लगेगा सर एक्स वाई जेड तो है नहीं, तो बेटा x1 को x के जैसा सोचो, x2 को y के जैसा सोच लो। तो ये क्या है, x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 3x 3y xy प्लस 1। अब ये तो तुम कर ही लोगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका आंसर आएगा 10, निकाल लेना, ठीक है। मतलब मेरा वीडियो देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ सर आपने तो उसको सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना था इसमें, डिकोड कैसे करना था इसको, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज रिलेटेड विद दिस ग्रेडियंट। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप से, दिखाता हूँ, मजा आएगा। तो तुमको डरना नहीं है, रिलेट कर लेना, ठीक है। मैं उसी क्वेश्चन को दिखा, ये देखो, ये प्लेन क्या क्या लिखा। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज है, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर जो होता है भाई, नॉर्मल वेक्टर यार, ओए होए, मैं अपने बच्चों को वेक्टर जब पढ़ाया हूँ, ये मैंने लिखवाया ही है कि नॉर्मल वेक्टर भी क्या होता है गुरुजी, ये भी तो ग्रेडियंट ही होता है। कोई भी अगर प्लेन, देखो ग्रेडियंट, उसने आईआईटी कानपुर कितनी गेम खेला है, कितना गेम खेला है, उस डायरेक्ट बोल ही नहीं रहा है। जैसे मैं बोलूं, ए भाई ये क्या बोलते हैं अपना जो है रेलवे स्टेशन चलते हैं, अच्छा ठीक है सर चलते हैं सर। अब आईआईटी कानपुर वाला क्या बोल रहा है, लौह पथगामिनी जहां पर रुक जाती है, लौह पथगामिनी जहां पर रुक जाती है उसके गेट पर हम मिलेंगे। बच्चा देख के टेंशन है भाई, ये बोल क्या रहे। अब हमको पता है लौह पथगामिनी, भाई रेलवे स्टेशन बोल ना रहे, नहीं हम आईआईटी कानपुर से हैं, हम लौह पथगामिनी बोलेंगे, तुमको समझना है समझ लो, समझ रहे हो गेम। ग्रेडियंट सही दिया था घुमा फिर के, हाँ वही तो कह रहे हैं, समझ रहे हो गेम, समझो। लौह पथगामिनी ठीक है, मतलब चाय पीनी है सर, हाँ भाई चाय बनाना, नहीं 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 नहीं, आईआईटी कानपुर क्या बोल रहे हैं, चाय नहीं बनाएंगे भाई, चाय नहीं 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 नहीं। गर्म पेय पदार्थ भूरे रंग का जिसमें काले कलर की, समझ रहे हो आप, भूरे रंग का पेय पदार्थ, गर्म पेय पदार्थ, काले रंग की उसमें कुछ चीज डलती है। भाई चाय बोलना रे, नहीं चाय नहीं बोलूंगा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। भाई ग्रेडियंट बोल, नहीं ग्रेडियंट नहीं बोलूंगा। भाई मतलब ये कि आपके सिविल के पेपर में भी वो मैथ्स में खेला होबे करेगा और फिर वहां पे जाके समझ ये बोल क्या रहे रे, डरना नहीं है। अब आंसर देना, अगर वो तुमको पूछा दो वेक्टर के बीच में इनर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का इनर मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स का द इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। अब हमको तो पता ही नहीं इनर प्रोडक्ट क्या होता है सर, तो वहीं पर तो नमस्कार हो गया, फिर तुम्हारा कुछ बचा नहीं जिंदगी में। हमको तो पता ही नहीं था सर, हमको तो पता ही नहीं था इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर वेक्टर क्या होता है। तो देखो ये रिग्रेशन लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिग्रेशन लीस्ट स्क्वायर सेंस लीस्ट स्क्वायर मेथड का दे दिया, बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन का है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी, y इक्वल टू ax प्लस c, तो a की वैल्यू निकालनी, कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते, वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, इफ आई एम सेइंग व्हाट, ऐसे बोलते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m निकालने के लिए, ठीक है। तो आप स्लोप उधर भेज दोगे, डिवाइड करके निकाल लोगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक। ये बड़ा ही प्यारा सवाल था। इसमें भी देखो क्वेश्चन में, हालांकि अच्छा ये माइनस है यहाँ पे, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हालांकि क्योंकि अगर प्लस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा लाइफ में। ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन है पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों इनडायरेक्ट क्वेश्चन है सर? आईएन में आ सकता है क्या ये क्वेश्चन? 100% आएगा ही, आ सकता है कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ आएगा। और कहाँ से लाएगा? आईआईटी कानपुर के पास कलेक्शन अब खत्म हो जाएगा जितना है उसी में से गोल गोल रानी इतना इतना पानी करके पकड़ाएगा तुमको। थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत भावनाएं चेंज हो जाएंगी, थॉट प्रोसेस यही रहेगा, टॉपिक्स यही रहेंगे।
अब इस सवाल को देखो, ग्रीन थ्योरम का सवाल है, हमको क्लोज करके अराउंड चाहिए भाई। यहाँ पर जब मैं ग्रीन थ्योरम लगाता हूँ, इस वाले को उठाकर जब मैं ग्रीन थ्योरम लगाता हूँ तो ये है मेरे पास क्या, क्लोज करो माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, मुझे पता था ये गिरेगा, अरे भाई मेरे, ठीक है ना, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। जब इसमें ग्रीन थ्योरम लगा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 डबल इंटीग्रेशन आर, डबल के बाद एस लिखने की आदत है, आर डी एक्स और डी वाई। मुद्दा ये है कि ये क्या है, दिस इज द एरिया, किसका एरिया, ये वाला एरिया। तो क्या मुझे पता है कि एरिया ऑफ कार्डियोइड होता है क्या? अगर मुझे पता है एरिया ऑफ कार्डियोइड जो है, एरिया ऑफ कार्डियोइड जो है वो होता है मेरे पास क्या, 3/2 पाई, ये मेरे पास होता है 3/2 पाई। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 3 पाई आ गया। अगर नहीं पता तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैंने ना दिल वाला क्वेश्चन करवाया है, हार्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है। कहाँ करवाया है सर? यूट्यूब पे नीचे स्क्रॉल करो, 5-6 वीडियो, 7 वीडियो, 10 वीडियो हटाओ, मेरा वीडियो आएगा, वहाँ से आप दिल वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे बना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब कुछ वहाँ पर तुमको दिख जाएगा, मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम क्लियर कट हार्ट वाला सवाल है, बेसिक तरीके से पूरा सॉल्व किया है। यहाँ पोलर फॉर्म का यूज़ किया है। पोलर फॉर्म में बस एक चीज़ आप याद रखना, पोलर फॉर्म में जब एरिया की बात होती है तो एरिया, ध्यान से देखो इधर, पोलर, इस तरह से सॉल्व करता हूँ। पोलर फॉर्म में जो एरिया मेरे पास होता है, देखो स्केलर जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होता है उसमें एरिया ये होता है, ठीक। डी एक्स डी वाई को जब मैं पोलर फॉर्म में चेंज करता हूँ तो ये होता है आर डी आर और डी थीटा। आर का अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा θ1 से लेकर के θ2 तक। आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 1/2 को बाहर निकाल दो और ये मेरे पास आ गया। तो ये जो मेरे पास है एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट द एरिया। इस फॉर्मूले को यूज़ करना था और ये मैं, मेरे जो पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, 3-4 लोगों का मैसेज आया कि सर हमारा आंसर 3 पाई आया है करके, तो मैं उतने में खुश हो गया। बाकी लोग तो रीच आउट भी नहीं करते ना कि पूछूंगा बाकी टेक्निकल कैसे बना, ये कैसे बना, वो कैसे बना, बना कि नहीं बना। सर उससे डीमोटिवेशन फीलिंग आती है ना, उससे डीमोटिवेशन फीलिंग आती है बच्चों को। इसलिए मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करता हूँ यार बच्चों से ना, ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है। बना कि नहीं बना भाई, बन गया तो खुद ही मैसेज कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का सवाल था मेरे पास। फिर ये एरिया वाला सवाल था, इसमें ग्राफ बना करके सॉल्व करना था। ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये हेड टेल वाला, ग्राफ वाला क्वेश्चन जो था, ये देखो ये बहुत प्यारा सवाल था। ग्राफ नहीं है क्या जी, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन इसमें हटा दिए हैं उन लोग, मतलब हटा दिए, मतलब मैं अब तो करा चुका हूँ यूट्यूब पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फिर इसके पीछे जाता हूँ। सिविल में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जैक्टली पता चले कि भाई क्वेश्चन का टाइप कैसा बन रहा है। आईएन वालों को पता चले क्वेश्चन का टाइप कैसा बन रहा है। तो देखो ये जैसे है, यहाँ पर प्योरली अगर आप देखोगे तो ये v दिया हुआ है और ये u दिया हुआ है। आपको बोल रहा है u को v बनाना है एक मैट्रिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इस वेक्टर को कायदे से देखोगे तो ये जो वेक्टर है, हो सकता है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ तो ये है 5 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर मतलब 5। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ तो ये है 16 और आपके पास 16 प्लस आपके पास 3, ठीक है। 16 और 3 सॉरी 16 और 9 25 और इसका मतलब ये भी 5। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि दोस्त, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है सर, ओनली एंगल बदल रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है, रोटेशनल मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ? तो ये कायदे से किस क्वेश्चन से रिलेट हुआ, रोटेशनल मैट्रिक्स से। देखो मैं अच्छा तुम लोगों को ये लग रहा होगा ना कि गुरुपाल सर आप जब भी हर बार कोई क्वेश्चन कराते हो तो उस क्वेश्चन में अलग बात करना चालू कर देते हो। पहले तो आप ऐसा नहीं बोले थे, मैं अभी सोचा कि और क्या है इसके अंदर, तो हर बार ऐसा होता है भाई। तो जो भी बच्चे मेरा पहले वीडियो देखे होंगे, इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया और अभी जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बच्चे रिलेट कर सकते होंगे, बच्चे सोच सकते होंगे कि हाँ यार सर आप तो अलग बात कर दिए, सर आप तो अलग बात कर दी, सर ऐसी बात तो नहीं कोई किया, है ना। तो मुद्दा यही है कि आपको कितना आता है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व तो मैं ऐसे ही कर दूंगा भाई, ए को मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन से चेक किया, ऑप्शन आ गया। बट अगर मैं देखूं इस मैट्रिक्स को
तो ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के पहले जो है 2009 में आ चुका है, सेम क्वेश्चन। आपको मजाक लगेगा बट ये सच है। उस टाइम पे इस क्वेश्चन का नाम था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अभी इस क्वेश्चन का नाम क्या है, रोटेशनल मैट्रिक्स। भावनाओं को समझो बस। तो यहाँ पर जब मैं रोटेशनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो रोटेशनल मैट्रिक्स में जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड 1। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 दे देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 दे देगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 आ जाएगा सर, ये भी आ जाएगा। तो अब मेरे को ना चेक करना पड़ेगा, रोटेशनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा करके मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे करना वही पड़ेगा कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करूँ, है ना। मैट्रिक्स और इसके वेक्टर को मल्टीप्लाई करके चेक करूं तो हर एक वेक्टर में मैं ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा हर एक मैट्रिक्स में, और मैं क्रॉस चेक करूंगा कि कब मेरे को 5 और 0 मिल रहा है, कब मेरे को 5 और 0 मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भावनाएं हैं सवाल की, ठीक है। तो ये भावनाएं हैं सवाल की। चलिए ठीक है, आई मोस्ट रिकमेंड कि भाई प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा, ये जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, सॉरी प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा, यहाँ से 101% चांसेस हैं आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा सिविल वालों, ठीक है। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करना, मैकेनिकल वालों को आया था। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अच्छे से करना, 2 पेपर होने हैं सिविल में, एक पेपर में ये आ सकता है तो एक पेपर में वो आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और कॉची और होमोजीनियस अच्छे से करना, छोड़ना मत, ठीक। इंटीग्रेशन में वेक्टर वाला इंटीग्रेशन अच्छे से करना, ट्रिपल दिया हुआ है तो डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर वगैरह अच्छे से करना, वहां पर कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना, प्रोबेबिलिटी में टाइप्स ऑफ इवेंट्स अच्छे से करना, प्रॉपर्टीज लीनियर अलजेब्रा में अच्छे से करना। न्यूमेरिकल मेथड का एक सवाल आएगा, न्यूटन रेफसन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ट्रेपेजॉइडल और यूलर मेथड से भी आ सकता है। तो कोई भी पार्ट हमारा न्यूमेरिकल मेथड का छोड़ना नहीं। मैं न्यूमेरिकल मेथड का 2 to 3 आवर्स का सेशन लेने का प्लान रखा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक द सेशन टुमारो, ठीक है। तो मेरे साइड से ये इतना आप लोगों के लिए काफ़ी था। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत सवाल अच्छा था, इस क्वेश्चन को चलो मैं सॉल्व करता हूँ। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ हेड, हेड आने का जो एक्सपेक्टेशन है, तो हेड आने की जो एक्सपेक्टेशन है उसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4, ठीक है, ठीक है। कोई भी कॉइन हो, बायस्ड हो अनबायस्ड हो फर्क नहीं पड़ता। अगर एक की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बोलूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो h है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, है ना, सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपके पास क्या होगी सर, 1 - p होगी ऑब्वियसली। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्सपेक्टेशन के लिए, चूंकि एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 4 है बट फिर भी हमको तो p चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x और यहाँ पर मेरे पास आ गया क्या, px। अगर फर्स्ट ट्रायल में आ गया तो प्रोबेबिलिटी p हो जाएगी सर, अगर फर्स्ट ट्रायल में नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 1 - p × p। तो हमको कायदे से ना यही निकालना है, हमको यही निकालना। देखो इन सेकेंड ट्रायल क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ हेड इन सेकेंड ट्रायल। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क, फॉर दिस वी नीड टू इवेलुएट द p। तो तीसरा बार कब होगा, जब 2 बार हेड नहीं आएगा और फिर तीसरी बार हेड आएगा। ये सिलसिला चल रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो जब आप एक्सपेक्टेशन को 4 के इक्वेट करते हो तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आती 1/p, p की वैल्यू आती 1/4। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता है परम प्रिय विद्यार्थियों, और वो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है x × px। जब तुम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो 1 × p, 2 × this, 3 × this, सॉल्व करने से तुमको ये आ जाता है। क्या तुम चाहते हो, अगर एक भी बच्चा बोलेगा हाँ सर मेरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करना अगर चाहते हो तो मैं इस क्वेश्चन को आप बोलोगे तो सॉल्व कर दूंगा अगर आप चाहते हो, अदरवाइज फिर नहीं करूँगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - p × p। तो 3/4 × 1/4 इज 3/16, डेसिमल में निकाल लें तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जैसे ये देखो यशस्वी बोल रही है पहले, या मैंने इसको सॉल्व किया, सही बोल रहे हो। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने 2-3 बार सॉल्व किया है ये इस एग्जाम में आने के पहले भी। क्यों?
क्योंकि सेम क्वेश्चन 2021 में भी आया था, 2020 में, सॉरी 2020 में, सेम क्वेश्चन 2020 में भी आया था। ठीक है, तो ऑलरेडी आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिविल, केमिकल और आईएन वालों, आप लोग के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। मैं इस सेशन को इसलिए रखा क्योंकि आपको बता दूं, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है वो पेपर में, इनडायरेक्ट बोल रहा है। अगर उसको ट्रेन बोलना है, रेलवे बोलना है तो नहीं बोल रहा, लौहपतगामिनी बोल रहा है। अगर उसको चाय बोलना है तो नहीं बोल रहा, गरम भूरे कलर का पेय पदार्थ ऐसे बोल रहा है। तो आप समझ के सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए। मैं बीच बीच में गाइड करने आता रहूँगा। अभी मेरी प्लस की क्लास है, उसकी तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।